महान दार्शनिक ओशो ने बताया है कि हिंदुस्तान से जुड़े जो सवाल हैं वे आज के नहीं हैं। ये हमारे हजारों वर्षों से खड़े किए गए सवाल हैं जिन्हें हम एक दिन में तोड़ नहीं सकते। ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे इन्हें एक ही दिन में समाप्त किया जा सके, और अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो केवल इतना होगा कि हम और भी नए सवाल खड़े कर देंगे। हिंदुस्तान की कठिनाइयां आज की नहीं है, बल्कि ये 5000 वर्षों का इतिहास है। ये हमारी सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था में गहराई से जड़े जमाए हुए सवाल हैं। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वह इन समस्याओं को एक ही दिन में बदल देगा, तो वो केवल जल्दबाजी में है, और ऐसी जल्दबाजी सुधार की ओर नहीं, बल्कि विनाश की ओर ले जाती है। वो सुधार नहीं करेगा, बल्कि वह जो थोड़ी बहुत स्थिति ठीक है उसे भी बिगाड़ देगा। युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि जितने पुराने सवाल होते हैं उनसे निपटना उतना ही कठिन होता है, लेकिन क्रांतिकारी स्वभाव अक्सर धैर्य नहीं रखता। वो हर चीज को जल्दी में हल करना चाहता है। क्रांति की प्रकृति भी एक प्रसव जैसी है। एक बच्चा जब मां के गर्भ में होता है तो वो 9 महीने में परिपक्व होता है और तब जन्म लेता है। यदि हम बीच में गर्भपात कर दें तो वो बच्चा मारा जाएगा। उसी प्रकार हमारी समस्याएं भी परिपक्वता और समय मांगती है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की समस्याएं बहुत पुरानी हैं, लेकिन हमारी उन्हें हल करने की जो जल्दी है वो बहुत ही अधीर और अव्यावहारिक है। हम हर चीज को आज ही हल करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। अगर हम सच में हिंदुस्तान को स्थायी विकास और समझदारी की दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो हमें अपनी समस्याओं की गहराई को समझना होगा और ये भी जानना होगा कि उनके समाधान में समय लगेगा। वे जल्दी में नहीं सुलझाए जा सकते। गरीबी भी आज की समस्या नहीं है, चाहे हम जमीनें बांट दें या फैक्ट्रियां कब्जे में ले लें या देश की सारी संपत्ति का वितरण कर दें। गरीबी फिर भी आज खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये गरीबी 5000 वर्षों की जमी हुई गरीबी है। और अगर कोई आज इसे तुरंत खत्म करने की कोशिश करेगा तो संभव है कि वो देश को और भी बुरे हालात में छोड़कर जाएगा। जल्दी में किए गए समाधान खुद नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था को भी तोड़ सकते हैं, जिनसे थोड़ी बहुत संपन्नता अब भी देश को मिल रही है। हम बहुत जल्दी में हैं। हमारा युवा चाहता है कि सब कुछ आज ही हल हो जाए, हर व्यक्ति को तुरंत नौकरी मिल जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस देश के हर व्यक्ति को एक ही समय में काम मिल जाए। राजनेता भी इस अधीरता का फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि जनता को तुरंत आश्वासन चाहिए, इसलिए वे झूठे वादे कर देते हैं। ये हो जाएगा, वो जल्दी हो जाएगा, सबको नौकरी मिल जाएगी। पर सच्चाई यह है कि इस देश में सबको नौकरी नहीं मिल सकती, और ये कोई दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि सच्चाई है जिसे स्वीकार करना होगा। हालांकि स्थिति उतनी भी खराब नहीं है। हमारे पास काम की बिल्कुल भी कमी नहीं है। जितने लोगों को हमने अब तक शिक्षित किया है, उनके लिए काम की संभावनाएं उपलब्ध है, और जिन लोगों को हम अभी शिक्षित कर रहे हैं, उनके लिए भी भविष्य में काम अवश्य होगा। लेकिन ये एक प्रक्रिया है, और यदि हम इसमें जल्दबाजी करेंगे तो जो अवसर मिल सकते हैं वे भी हमसे छिन सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम धैर्य रखें। हमें समझना होगा कि पुराने प्रकार के कामों की मांग करना अब बंद करना होगा। हमें इस सोच से बाहर आना होगा कि हमें वही पुरानी सरकारी या पारंपरिक नौकरियां मिले। अगर हम सच में भारत की समस्याओं को हल करना चाहते हैं, तो भारत के युवा को अपनी जवानी का सबसे बड़ा उपयोग नए प्रकार के काम पैदा करने में करना चाहिए। उसे नए आयाम खोजने चाहिए, नई दिशाओं में बढ़ना चाहिए। जैसे कवि तभी मौलिक कहलाता है जब वो नई कविता रचता है। अगर वो कालिदास की तरह कविता लिखता है तो उसकी तारीफ नहीं होती, बल्कि उसे नकलची माना जाता है। अगर वो शेक्सपियर की कविता जैसी कविता भी बहुत अच्छी रच दे, तो भी लोग कहेंगे कि ये मौलिक नहीं है, चोरी की हुई है। ठीक वैसे ही जैसे कविता और लेखन में मौलिकता चाहिए, जैसे विज्ञान में नए आविष्कार जरूरी है, वैसे ही भारत के नौजवानों को भी नए कामों की खोज में निकलना होगा।
हजारों तरह के नए काम आज के युग में खोजे जा सकते हैं, लेकिन आज की वास्तविकता क्या है? भारत का युवा आज भी उन्हीं पुराने दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। उन दरवाजों पर काम नहीं है। सच तो यह है कि पुराने दफ्तरों में पहले ही जरूरत से ज्यादा लोग बैठे हैं। जहां 2 लोग एक काम कर सकते हैं, वहां अगर 6 लोग बैठा दिए जाएं, तो वे उस काम को भी बिगाड़ देंगे। आज की सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि हर जगह आदमी तो है, पर सही जगह पर कुशलता नहीं है। जहां कम लोगों की आवश्यकता होती है, वहां भीड़ लग जाती है और वहां की कार्यकुशलता घट जाती है। अंग्रेजों ने जब एक क्लब को एक ही डॉक्टर से संभाला, तो वो पूरी दक्षता से चलाया गया। लेकिन आज हम उसी कार्य के लिए 10 लोगों को लगा देते हैं और फिर भी वो काम पहले जैसा नहीं हो पाता। असलियत यह है कि जिस काम के लिए एक ही व्यक्ति पर्याप्त है, वहां अगर 10 लोग लगा दिए जाएं, तो वे उस काम को सुधारने के बजाय बिगाड़ने वाले सिद्ध होंगे। वे उस कार्य को इस तरह फैलाएंगे कि दिखेगा जैसे 10 लोग किसी बड़े काम में व्यस्त हैं, लेकिन वास्तव में वो कार्य हो नहीं रहा होगा, केवल उसका भ्रम फैलाया जा रहा होगा। हिंदुस्तान की नौकरशाही भी यही कर रही है। वो काम को सही ढंग से हल करने के बजाय केवल फैलाने का काम कर रही है। काम जितना फैलेगा, उतनी ही नई जगह बनती जाएंगी, नई कुर्सियां, नए दफ्तर और नया ढांचा। लेकिन इस सबका कोई प्रत्यक्ष लाभ न देश के उत्पादन में दिखेगा, न देश की समृद्धि में। केवल दिखावा बढ़ता रहेगा। प्रश्न यह है कि भारत में नए काम क्यों नहीं हो रहे? ऐसे अनगिनत नए काम हैं जो अधूरे पड़े हैं, जो हमें पुकार रहे हैं, लेकिन हमारी सोच पुरानी रुकावटों से घिरी हुई है। और यही हमारी दूसरे देशों के वैज्ञानिक सोच रहे हैं। ब्रिटिश इंजीनियर हवा में मकान बनाने की संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि हमारे भारतीय छात्र और युवा कब इन नई दिशाओं में सोचेंगे? कब वे पारंपरिक सोच से बाहर निकलकर भविष्य के लिए कल्पनाशील और साहसी प्रयोग करेंगे? स्विमिंग कंक्रीट मकान और हवा में तैरते घर। आज तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि कंक्रीट का मकान भी हवा में, हवा के प्रवाह और वायुदाब के सिद्धांतों पर आधारित होकर तैर सकता है। ऐसे मकान न केवल जमीन पर बने मकानों की तुलना में ज्यादा उपयोगी होंगे, बल्कि वे नई संभावनाओं के द्वार भी खोलेंगे। हम अब भी पुरानी पद्धति पर अटके हैं। हम आज भी उसी पुराने ढंग से मकान बनाते हैं, जैसे हजारों साल पहले बनते थे। पहले हमारे पास एक सीधी दीवार बनाने का भी कौशल नहीं था, इसलिए पहले ईंटें बनती थी, फिर ईंटों को जोड़कर दीवार बनाई जाती थी। लेकिन आज तो हम सीधे दीवार जैसा सोच और डिजाइन बना सकते हैं, तो फिर वैसी मोटी और भारी दीवारों की जरूरत क्या है? अब समय है नई सोच का। अब हम बहुत व्यवस्थित और प्रभावशाली ढंग से जीवन जीने की संरचना तैयार कर सकते हैं। जो इंजीनियर अब जमीन छोड़कर हवा या पानी में मकान बनाने की दिशा में काम करेगा, उसे न केवल खुद के लिए काम मिलेगा, बल्कि वो हजारों लोगों के लिए भी नए काम की संभावनाएं पैदा करेगा। लेकिन अफसोस ये है कि वही इंजीनियर आज अपनी फाइल लेकर पीडब्ल्यूडी के दफ्तर के बाहर नौकरी की अर्जी लिए खड़ा रहता है। वो अपने मौलिक कौशल को सिद्ध करने के बजाय केवल एक पुरानी पद्धति की नौकरी की लाइन में खड़ा है। युवाओं को अपनी मौलिकता सिद्ध करनी चाहिए। भारत का नौजवान अभी तक अपनी वास्तविक जवानी का प्रमाण नहीं दे पा रहा, जबकि जवानी का पहला लक्षण ही यह है कि वो मौलिक सोच और कार्य करे। उसे समझना चाहिए कि उसके माता पिता ने उसे जो कुछ दिया है, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस सामर्थ्य को दिशा दे। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। हम नई दिशाओं को खोजने में विफल हो रहे हैं। हम उन्हें तोड़ नहीं रहे, नहीं उन्हें दिखा पा रहे हैं। जब से हमने कंडीशनिंग को स्वीकार कर लिया है, तब से हम जमीन के नीचे की संभावनाओं को भूल बैठे हैं। अब जरूरत है कि भारत में अब कोई फैक्ट्री जमीन के ऊपर न बनाई जाए, क्योंकि जितनी जमीन हम फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करते हैं, उतनी जमीन खेती और पैदावार के लिए खो देते हैं। सारी फैक्ट्रियां अब जमीन के नीचे बनाई जानी चाहिए। रेल मार्ग भी जमीन के ऊपर क्यों? भारत जैसे जनसंख्या प्रधान देश में रेल की पटरियां,
फैक्ट्रियां और अन्य सुविधाएं जमीन के ऊपर नहीं, नीचे होनी चाहिए, ताकि जमीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहे। लेकिन हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। हम अभी भी नई जमीन की तलाश में लगे हैं, जबकि नई दिशा ये होनी चाहिए कि हम जमीन के नीचे उतरें या हवा में उड़े। वही भविष्य है, वही समाधान है। रसायन विज्ञान की पढ़ाई और व्यावहारिक सोच की कमी। आज भारत में हजारों युवा केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कई पीएचडी तक कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस विशाल संख्या के बावजूद भारत को रासायनिक उत्पादों के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिल रही। हमारे देश को अपने स्वयं के सिंथेटिक पदार्थों की आवश्यकता है, लेकिन उनकी संख्या बढ़ नहीं रही। पुरानी पद्धतियां छोड़नी होंगी। हमें अपनी पुरानी आदतें छोड़नी होंगी। जैसे हर दिन शरीर में 1 किलो भोजन ठूंसना कोई बुद्धिमानी नहीं है। मैं मानता हूं कि एक दिन ऐसा आ सकता है जब एक गोली 1 किलो भोजन की जगह ले लेगी। 1 किलो भोजन करना पुराने समय की जरूरत थी, तब जब शारीरिक श्रम बहुत ज्यादा होता था। आज वो भोजन सिर्फ शरीर में जमा होकर बाहर फेंका जाता है। ये मेहनत और संसाधनों की बर्बादी है। नए समाधान खोजने की जरूरत। लेकिन भारत के युवक इस दिशा में सोचने को तैयार नहीं है। वे पुराने ढंग की खानपान की मांग करते हैं। ये दृष्टिकोण अब नहीं चल सकता। भारत के युवाओं को नई दिशा में सोचना होगा, जैसे समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाना, सूरज की किरणों से भोजन तैयार करना, हवा से भी पोषण खींचने के प्रयोग करना। विकास की प्रक्रिया को समझना होगा। 5000 साल पहले जब इंसान जंगलों में जानवर मारकर भोजन करता था, वो तरीका तब सही था। लेकिन जब जानवर कम पड़ने लगे और जनसंख्या बढ़ी, तो कुछ लोगों ने जमीन के फल खाना शुरू किया। बाद में जब फल भी कम पड़ने लगे, तो उन्हें बोने की प्रक्रिया शुरू हुई। ऐसे ही आज भी हमें आकाश, पानी, हवा और सूरज की रोशनी से ऊर्जा और भोजन की संभावनाएं तलाशनी होंगी। रोजगार की समस्या नहीं, सोच की समस्या है। अगर आज कोई युवक ये कहता है कि वो बेरोजगार है और उसे काम नहीं मिल रहा, तो ये मान लेना चाहिए कि उसकी शिक्षा अधूरी है। भारत जैसे देश में जहां हजारों जरूरतें पूरी नहीं हो रही, वहां अगर कोई नौजवान काम नहीं खोज पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके भीतर खोजने का जज्बा नहीं है। वैज्ञानिक बनने का अर्थ सिर्फ डिग्री लेना नहीं है। हमारे यहाँ जिसे हम वैज्ञानिक कहते हैं, वो अधिकतर विज्ञान का छात्र होता है, वैज्ञानिक नहीं। वैज्ञानिक होने का मतलब है नई दिशा में सोचना, समस्या का समाधान खोजना, कुछ नया उत्पन्न करना। हमारे देश में सिर्फ उत्पादकता की ही नहीं, विद्वता की भी भारी कमी है। पुरानी पीढ़ी ठहर चुकी है, पुरानी पीढ़ी अब थक चुकी है, और वो इन नई हरकतों को देखकर खीज से भर गई है। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच अब कोई सामंजस्य नहीं रह गया है। यही कारण है कि मैं भारत के युवाओं को ये कहना चाहता हूं। युवाओं के सामने है ऐतिहासिक चुनौती। तुम्हारे सामने एक ऐतिहासिक चुनौती खड़ी है। ये चुनौती बहुत कठिन है, लेकिन सौभाग्यशाली है वे लोग जिनके जीवन में ये चुनौती आई है, क्योंकि इतिहास में कम ही लोगों को ये अवसर मिलता है कि वे पूरी व्यवस्था को बदल सके। प्रवचन का सार। ओशो इस विस्तृत प्रवचन में भारत की गहराई से जड़े जमाई समस्याओं का यथार्थवादी और दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भारत की चुनौतियां नए नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही जटिलताओं का परिणाम है, जिनका समाधान तात्कालिक और अधीर प्रयासों से संभव नहीं। वे युवा पीढ़ी को धैर्य, मौलिकता और नई सोच की आवश्यकता का स्मरण कराते हैं। ओशो ये भी कहते हैं कि आज की बेरोजगारी संसाधनों की कमी या नौकरियों की अनुपलब्धता नहीं, बल्कि पुरानी सोच और निष्क्रिय मानसिकता की समस्या है। उनका संदेश स्पष्ट है। यदि हम भारत को आगे ले जाना चाहते हैं, तो हमें पारंपरिक सोच को छोड़कर विज्ञान, रचनात्मकता और मौलिकता के आधार पर नई दिशा की खोज करनी होगी। चाहे वो पानी पर मकान बनाना हो या हवा से ऊर्जा खींचना। भारत का भविष्य केवल तब बदल सकता है जब युवा अपनी असल जवानी को पहचानकर
अपनी मौलिक सोच से नए आयाम गढ़ेंगे। अगर आपको ओशो जी का ये प्रवचन प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली बार ओशो जी के ऐसे ही अमूल्य विचार समय पर प्राप्त हो सके। आपका समर्थन ही हमारे प्रयास को नई ऊर्जा देता है। धन्यवाद।